अस्सलामुअलैकुम। नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन इंटर्नशिप में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत या इसके अलावा अगर आपके पास 16 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी डिसिप्लिन में, देन भी आप इस पेड इंटर्नशिप में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप्स कितने वीक की होगी, इसके लिए क्या इंटर्नशिप फीचर्स हैं, क्या की बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके सामने ओपन की हुई है, जिसमें नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पार्लियामेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट की गई है। ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप्स बेसिकली आपकी 6 वीक्स की होगी। जिसमें बैचेस की बात की जाए तो इंटर्नशिप्स आर ऑफर्ड ऑन अ रोलिंग बेसिस की बेस पर आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाजमी समझना ज़रूरी है बिफोर इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई प्रोसेस। ठीक है, अब अगर आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाजमी समझना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेंट्स हैव बी मस्ट बी कंप्लीटेड एटलीस्ट, आपके पास 14 साल की तालीमी काबिलियत लाजमी मुकम्मल होनी चाहिए, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से आपका जो इदारा है वो लाजमी रजिस्टर्ड और आपकी डिग्री होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे, स्टूडेंट्स enroll in a 4 year of undergraduate program of eligible after completing at least 2 years of 4 semester or to be enrolled in a master's program in a discipline of law, economics, business administration, public administration, accounting, finance, commerce, statistics, human resource, एग्रीकल्चर, मीडिया साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज और इक्विवेलेंट अगर आपकी 16 साल की तालीमी काबिलियत भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी 4 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एनरोल हैं, उसमें अगर आपने अपने 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर आपने अपने मुकम्मल कर लिए हैं, 4th सेमेस्टर के बाद अगर आप 5th, 6th, 7th और 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, इन डिसिप्लिन्स में से देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंक्लूडिंग जो मास्टर्स प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने 14 साल की तालीमी काबिलियत मुकम्मल कर ली है। अभी वो आगे उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह में 2 साल के लिए आगे मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, जो कि उनकी तालीमी काबिलियत 16 साल की हो जाएगी। इन दैट केस वो भी अगर उनमें से किसी एक मास्टर्स वालों ने भी अगर इनमें से किसी एक प्रोग्राम में है, 2 वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैव मैक्सिमम मैक्सिमम आपके जो मिनिमम नंबर होने चाहिए 60% आपके होने चाहिए और आपकी जो अगर सीजीपीए सिस्टम है, तो आपका 2.5 सीजीपीए लास्ट में होनी चाहिए आउट ऑफ 4.00। ठीक है? Students graduate from a far-flung areas Balochistan, Sindh, Southern Punjab, Khyber Pakhtunkhwa, Eastern Fata, Azad Jammu Kashmir या गिरगिल बल्तिस्तान आर इंकरेज टू दी अप्लाई। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आप पाकिस्तान का किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए लाजमी। 18 साल से लेके 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। इंटर्नशिप फीचर्स की बात की जाए तो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी की जाएगी, जो कि प्रोफेशनल टीम के साथ आपको काम करने का मौका दिया जाएगा, मेंटरशिप आपको दी जाएगी, जो कि आफ्टर इंशाल्लाह आप जब आपकी इंटर्नशिप मुकम्मल भी हो जाएगी, अगर आप देन भी उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो देन वो भी मेंटरशिप आपको दी जाएगी। सर्टिफिकेशन दी जाएगी कि आप इस स्पेसिफिक डिसिप्लिन में आपने इंटर्नशिप की है, ये वाले डिपार्टमेंट में, और इतने हफ्ते में आपने ये वाली आपकी कंप्लीट रिपोर्ट आपको बना के दी जाएगी। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वगैरह भी आपको दी जाएगी, जो कि स्टार्टिंग में 3 टू 5 डेज़ में आपकी ओरिएंटेशन या ट्रेनिंग होगी, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज पीआईपीएस इस्लामाबाद वाले आपकी की जाएगी। की बेनिफिट्स ऑफ इंटर्नशिप की बात की जाए तो इन शॉर्ट टू द लीगल प्रोसेस अगर आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से और यहाँ पार्टीज़ वगैरह काम कर रही हैं, इदारे हमारे काम कर रहे हैं। नेटवर्किंग अपॉर्च्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेगी कि आप जिस फील्ड में आपकी एक्सेल से आपकी अच्छी ही स्किल्स हैं, अगर वो स्किल्स वाले पर्सन आपको अपनी वहाँ पे पार्लियामेंट्री इदारे में, नेशनल असेंबली में पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में अगर आपको वहाँ पे टच टू फेस अगर आपकी कम्युनिकेशन होगी, तो देन आपका एक नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग होगा कि ये वाले स्किल्स वाले पर्सन एक दूसरे से कोलैबोरेट करके अपनी जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं इन दैट फ्यूचर। ठीक है? तो व्यूअर्स, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लाजमी शेयर की जाए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और आपने जस्ट ये लिखना है कि नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लिंक आ रही है आपने जस्ट इस पर टैप करना है।
इस पे टैप करने के बाद आप जो इनके ऑफ़िशियली मेन वेबसाइट पे आ जाएँगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, ठीक है? यहाँ पे आएँगे, ये वही एडवर्टाइज़मेंट जो कि मैंने आप सबको भी यहाँ पे रीड करके बताई है। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखा जाए तो एप्लीकेशन डेडलाइन, ठीक है? द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन समर बैच स्टार्टिंग, जो आपकी समर बैच स्टार्ट होगी बेसिकली जून 2025 से होगी, जो कि 6 हफ्तों की आपकी इंटर्नशिप होगी, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल 2025 से ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है? बाकी आप यहाँ से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी इस ये इंटर्नशिप इज़ अ पेड, ये मतलब आपकी जो इंटर्नशिप है ये पेड है, आपकी पेड इंटर्नशिप नहीं है, ये अनपेड है, ठीक है? और आपको कोई भी फ़ीस या चार्जेज़ वगैरह नहीं दिए जाएँगे। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपने कोई भी इनकी टर्म एंड कंडीशंस को फ़ॉलो नहीं किया है, तो आपको वहीं से किक आउट कर दिया जाएगा। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन की गई है। इतना तो मैंने आप सबको बता दिया कि की बेनिफिट्स के बाद। यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड द रिक्वायरमेंट वगैरह की बात की जाए तो इंटर्नशिप जो है कम से कम 85% आपकी अटेंडेंस लाज़मी होनी चाहिए। जब आप इंटर्नशिप मुकम्मल करेंगे, जिसमें आपके 5 वर्किंग डेज़ होंगे, मैक्सिमम 8 घंटे आपको काम करना होगा, ठीक है? एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो आपने सिर्फ इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जो कि जिन्होंने इन्फॉर्मेशन अपनी सही डाली होगी, जो कि इनके रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर पाएँगे, वही शॉर्टलिस्ट को बुलाया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखा जाए तो एप्लीकेंट सबमिट इन अ पर्सन और वाइवा शुड मेड थ्रू बी ईमेल नॉट बी इंसर्ट। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब ये है इंटर्ड, अगर आपने इनको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स या ईमेल वगैरह की तो वो कंसल्ट नहीं की जाएगी, जस्ट आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है? यहाँ पे इन डेट केस अगर आप कोई भी फेस टेक्निकल इशू वगैरह फेस करें तो इनकी ये इंटर्नशिप एट na.gop.pk की इनकी मेल है, आपको इंशाल्लाह ये मेल इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी एक इश्यूज़ वगैरह आ रहा हो ड्यूरिंग इंटर्नशिप या आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, तो आप इनको मेल वगैरह भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो आपकी सीवी होनी चाहिए, आपके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, कॉपीज़ आपकी होनी चाहिए लास्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है? सर्टिफिकेशन की और ट्रांसक्रिप्ट की, लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन होना चाहिए इंटर्नशिप का, जो कि आपने अपने इदारे से बनाना, और आपकी तस्वीर आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी रिक्वायरमेंट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे, अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे आप इनके मेन पेज पे आ जाएँगे, ठीक है? मेन एप्लीकेशन फॉर्म पेज पे आ जाएँगे तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले बैच सिलेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे जून-जुलाई बे 2025 ये ऑलरेडी आ रहा होगा, आपने इसको नहीं छेड़ना। देन उसके बाद यहाँ पे टाइटल आ रहा है कि आपने को मिस्टर है, मिसेज़ है, जो भी आप एक्सेसरी है आप वो एंटर कर देंगे। मैं मिस्टर हूँ तो मैंने मिस्टर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, आपने अपने वालिद साहब का नाम। अच्छा, यहाँ पे जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं तो वो यहाँ पे अगर उनके शनाख्ती कार्ड में उनके हस्बैंड का नाम आ चुका है तो यहाँ पे आप अपने हस्बैंड मतलब शौहर का नाम एंटर करेंगे। देन आपने डेट ऑफ बर्थ अपने एंटर करनी है, आपका सीएनआईसी नंबर क्या है आप वो एंटर करेंगे, ठीक है? फिर देन आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे, आपकी नेशनैलिटी कहाँ की है, आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, एक्टिव ईमेल एड्रेस देना है, और आपने अपना यहाँ पे जो भी घर का एड्रेस होगा सही आपने वो एंटर करना है। डोमिसाइल आपके कौन से पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर करेंगे। नंबर सेकंड पे आ रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने सिर्फ जस्ट अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन एंटर करनी है, आप कौन से दायरे में भी इनरोल है आप वो एंटर करेंगे। आपका कौन सा प्रोग्राम है, डिग्री आपकी कौन सी है, बैचलर है या मास्टर से, मेरी बैचलर है तो यहाँ पे मैं बैचलर कर दूँगा। मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ऑनगोइंग है, मेरी ऑनगोइंग है तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनगोइंग कर दूँगा, और ऑनगोइंग जो है 5वें, 6वें, 7वें और 8वें सेमेस्टर वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे वो एंटर कर दीजिएगा। ग्रेड टाइप कौन से हैं आपके, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सीजीपीए सिस्टम है तो यहाँ पे मैं सीजीपीए एंटर करूँगा। मेरी सीजीपीए अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 है आउट ऑफ 4, तो यहाँ पे मैं वो एंटर कर दूँगा। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैंने कौन से साल में मेरी जो ग्रेजुएशन मुकम्मल होगी, जाके अगर आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी है तो आपने वो वाला ईयर यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँगा, यहाँ पे सीजीपीए मैंने किया, इंटर ग्रेड ही कर दूँगा कि मेरी कितनी सीजीपीए आई है, और उसके अलावा यहाँ पे ईयर ऑफ कंप्लीशन मैंने कौन से साल में अपनी डिग्री मुकम्मल की है मैं वो एंटर कर दूँगा। इंटर्नशिप रेफरेंस की बात कीजिए तो यहाँ पे यहाँ रहा कि सिंपली आपने कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मेरी जो है डायरेक्टर ऑफ आईटी में अप्लाई करना चाह रहा तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन इंटर्नशिप, मैक्सिमम आपने 15 कैरेक्टर लास्ट में एंटर करने हैं कि आपको ये इंटर्नशिप्स वगैरह क्यों दी जाए और आप क्यों इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है? व्हाट डू यू होप टू ट्रेन फॉर इंटर्नशिप, आप क्यों समझते हैं कि आपको ट्रेन वगैरह किया जाए इस इंटर्नशिप के लिए, आपने वो भी 1500 कैरेक्टर यहाँ पे लिखना है, ठीक है? ये करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि आपने एक ही सिंपल पीडीएफ फाइल बनानी है जिसमें आपकी सीवी, सीएनआईसी, फोटोग्राफ, लास्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन और रिकमेंडेशन और इंटर्नशिप लेटर जो कि आपने अपने इदारे से लेना है, ये तमाम का आपने एक पिक्चर्स में लेके पीडीएफ में कैम स्कैनर के थ्रू आपने एक फाइल अपनी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँ कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी सीवी जो है लास्ट में होनी चाहिए।
है। यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर आती है तो वो आपकी सीवी देखकर ही आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? अगर आपको सीवी खुद से बनानी आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सीवी खुद से बनानी नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। अच्छा, यहाँ पे एक और हम चीज़ प्लस पॉइंट ऐड करते हैं कि जो हमसे सीवी बनवा रहा होता है तो हम वो किसी भी जो हम उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप कौन से जॉब के लिए सीवी बनाना चाह रहे हैं, तो एक तो हम उनकी सीवी बना देते हैं, देन उन्हीं सीवी के चार्जेस में ही हम उनका जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर देते हैं। वो फिर एक किस्म का फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जॉब में अप्लाई कर देंगे, ठीक है? अगर कोई हमसे सीवी बनवाता है तो अल्लाह खैर करे, हम उनकी जो सीवी वो प्रोफेशनल मॉडर्न टू द पॉइंट बना के देंगे, उनको पीडीएफ फाइल में शेयर कर देंगे। देन उनके बाद अगर उन्होंने इस इंटर्नशिप में भी अप्लाई करवाना है, नेशनल असेंबली ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, देन हम उनका ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे, जो कि हम उनको व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन ये वाली जगह पे ये डाली गई है कि काइंडली कंफर्म कीजिए ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल असेंबली इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा जो फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें मैसेज करके अपनी क्वेरीज भी कवर कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।